हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 8 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है धनु राशि यानी कि सजिटेरियस, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर और गाइडेंस कार्ड भी निकालेंगे आपके लिए। फर्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओवर थिंकिंग से बचिए, साथ ही आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स। आप अननेसेसरीली भाई बहुत टेंशन लोगे, किसी चीज़ की ले रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, जजमेंट। ओके, सो ओवरऑल यस, इट विल बी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। एक्चुअली आपका क्या है कि आप जो प्रॉब्लम्स नहीं भी एग्जिस्ट करती है ना आपकी लाइफ में, आप उनको भी मतलब उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो। मतलब जो चीज़ें अभी हुई भी नहीं है, आप इमेजिनेशन ज़्यादा करते रहते हो। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो ना, मैंने स्टार्ट में भी कहा आपको, क्योंकि आपके 3 कार्ड्स इस तरह के निकले हैं, 5 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड। आप बहुत टेंशन लेते हो। किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो आप टेंशन लोगे। जो छोटी छोटी बातों में ना अननेसेसरीली आपको टेंशन लेने की आदत है। कहते हैं ना मतलब बात को स्ट्रेच करने की है नहीं वो चीज़ें इतनी गंभीर, जितना आप उसे गंभीर बना देते हो अपनी लाइफ में, और उस वजह से फिर आपकी हेल्थ ख़राब होती है। तो आपको ये सब नहीं करना है। ओवर थिंकिंग मत करो, टेंशन मत लो। बेकार में सर दर्द होगा, बीपी इश्यू होगा, अपना आप वो कहते हैं ना खून जलाओगे फालतू में। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, और आप ये करोगे, ये करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन जो चीज़ें हैं बहुत दूर है नहीं। ये सारे आपके दिमाग की उपज है। उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितना आप उसे सोच सोच कर ना अपने दिमाग में बना लेते हो, और ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप दूसरों की बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, रादर देन कि आपको अपनी वो एनर्जी खुद पर खर्च करनी चाहिए। ठीक है, अपने काम पे खर्च करो, अपनी हेल्थ पे खर्च करो। आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। सो प्लीज़ ऐसा मत करना। आप बेकार में नींद नहीं आ रही है, टेंशन लोगे, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। और किसी ने कब आपसे क्या कहा, नहीं कहा, ये सारी चीज़ों से भी दूर रहिए। ठीक है, आपको जो है ईगो से, अहंकार से भी दूर रहने की ज़रूरत है। आपकी पोजीशन एज़ कंपेयर टू द पास्ट अभी अच्छी है, कुछ लोगों की बेटर होगी और बेटर होगी। फाइनेंसेस ग्रो करेंगे, शादी आपकी अच्छी चल रही है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अगर अच्छी चल रही हैं, तो आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी को डीमोटिवेट नहीं करना, किसी को कंपेयर नहीं करना है। ना अपनी लाइफ को कंपेयर करो, ना ही आपकी लाइफ में अगर कोई भी लोग हैं, जैसे होता है ना कुछ हस्बैंड वाइफ में होता है कि दूसरे के हस्बैंड से कंपेयर करेंगी औरतें। आप अपनी बीवी को दूसरे की बीवी से कंपेयर करोगे कि वो वैसी है, वैसा है, बच्चे को कंपेयर कर रहे हो। अगर आपके अंदर एक कंपैरिजन वाली थिंकिंग भी है ना, तो ये कंपैरिजन प्लीज़ बंद कर दीजिए। जो है आपकी लाइफ है, आपने खुद वो लाइफ जो है चुनी है अपने लिए। ठीक है, तो कंपेयर मत कीजिए। साथ ही किसी को नीचा नहीं दिखाना है अपनी वाणी से, अपने एक्शन से। इस चीज़ का भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अपनी बात को किस तरह से बोलना है, प्यार से किस तरह से आपको वो बातें अपनी एक्सप्रेस करनी है, वहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर करियर वाइज अगर देखा जाए तो यस, अच्छा टाइम है आपको, लेकिन खुद को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अपने विचारों पर काम कीजिए मेनली।
जो ओवर थिंकिंग करते हो, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं ना, आपका क्या मोड रहता है, बोलोगे तो या सोचोगे तो बहुत उल्टा सोचोगे, ठीक है। एक मतलब एक पैटर्न आपका बन चुका है कि आपका ध्यान नेगेटिव साइड्स पे ज़्यादा जाता है, पॉजिटिव साइड्स पे थोड़ा कम जाता है। तो ये एक बदलाव आपको करने की ज़रूरत है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको जो है करना पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट कार्ड यही आपसे यहाँ पे कह रहा है कि खुद को बदलो, स्टक मत रहो, ठीक है। या तो आप इग्नोर करते हो सिचुएशंस को, कुछ भी होता है कि नहीं मैं नो एक्शन मोड में ही आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, तो ये सब आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, बहसबाजी किसी से मत करना इस टाइम पर क्योंकि उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। बहसबाजी नहीं करनी है। डिबेट वगैरह में मत पढ़ना आप लोग इस टाइम पे। डिबेट इन द सेंस कभी होता है ना कि 4 दोस्त बैठे हैं, ठीक है, और आपके पॉलिटिकल व्यूज़ डिफरेंट है या रिलीजियस व्यूज़ डिफरेंट हैं, दूसरे के अलग हैं, इसी पर आपने जो है बहसबाजी शुरू कर दी किसी के साथ, तो वो सब आपको जो है नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिज़िकल फ़ाइट, इमोशनल फ़ाइट, दोनों तरह की फ़ाइट से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपके अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करना। करियर वाइज अगर देखा जाए तो करियर में भी यही सारी गाइडेंस आपको फॉलो करनी है कि आपके साथ होंगी चीज़ें ऐसी जहाँ पे हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाएं जहाँ आपको ओवर थिंकिंग करने पे, मतलब कि काम का बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा आ गया तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। नींद नहीं आएगी कि काम कैसे ख़त्म होगा। पर्सनल लाइफ है, उसमें भी आप कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो उतनी बड़ी चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करोगे वो चीज़ें, काम जो भी है आपका, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी, तो सब चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाएंगी, क्योंकि एक इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पे ज़रूरत होती है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो सिर्फ लेना जानते हो, देने वाली अगर आपकी थिंकिंग नहीं है, तो आपको जो है देना भी चाहिए। अगर आप किसी से रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हो, देन आपको उसे रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी। किसी का ट्रस्ट जीतना है तो आपको भी ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, चाहे वो करियर है या आपका पर्सनल लाइफ है। दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे जो दिख रही है, तो करियर वाइज यस आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मनी वाइज ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। इतना पैसा तो आपके पास अवश्य आएगा कि आप जो है दूसरों की भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सको, ठीक है। साथ ही इनजस्टिस किसी के साथ नहीं करना है आपको, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी ऐसे करियर में हो, मान लीजिए आपका करियर है जैसे कि आप पुलिस में हो, आर्मी में हो, पॉलिटिशियन हो, एनजीओ में काम करते हो, मतलब एक ऐसे सोशल सर्विस से कहीं रिलेटेड हो और लोग आपके पास आते हैं मदद के लिए, तो आपको जो है उनकी मदद करनी होगी, ठीक है। अन्याय नहीं करना। वकील हो, कोई गलत डिसीजन मत सुना देना, ढंग से सोच समझकर आपको जो है अपनी जजमेंट देने की ज़रूरत है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि आपकी वजह से किसी बेकसूर को सजा हो जाए, ठीक है। और इन जनरल लाइफ भी आपको किसी के साथ कुछ भी गलत बिहेवियर नहीं करना है, तो आपके कर्म जो है अच्छे रहने चाहिए। अगर कोई नीडी पर्सन हो देन आप उसकी हेल्प जो है ज़रूर करना, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप थोड़ा बहुत दान दक्षिणा करते हो तो भी आपके लिए जो है काफ़ी मतलब कि आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए जो है अच्छा रहेगा ये सब करना, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत टाइम से पड़े हुए थे, आप लगातार चेस करे जा रहे हो किसी पर्सन को, किसी काम को, कि लेकिन आपके बन नहीं रहे हैं काम, ठीक है, तो आपको वहाँ से अभी थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। चेजिंग मोड से थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग जो है दूर रहिए, आपके लिए सही रहेगा। साथ ही आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आपको क्या करना है, खुद को हील करने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर लीजिए, आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़, अपनी बॉडी के सातों चक्रों की एनर्जीज़ को बैलेंस करो। बिल्कुल इम्बैलेंस हुई पड़ी है बहुत सारी चीज़ें आपकी। थ्रॉट चक्रा
काम करो। आपको डिसीजन मेकिंग पावर में क्लैरिटी नहीं है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है लेकिन आप उसको सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं करते हो, तो सही डायरेक्शन में यूज़ करनी है, ठीक है। सातों बॉडी चक्र जो है उनके बीज मंत्रों की आप चैंटिंग कीजिए। स्टार्ट में आप 7 बार कर सकते हो वो चैंटिंग, बाद में आप एक हफ्ता जैसे 7 बार करा हर एक बॉडी चक्र की चैंटिंग, ठीक है। दिन में 2-3 बार कर लो, बेटर रहेगा, वरना कम से कम 1 बार तो ज़रूर करो ही, ठीक है। फिर आपने टाइम थोड़ा बढ़ाया, 11 बार करा, फिर 21 बार। इस तरह से आपको हीलिंग करनी चाहिए। मेडिटेशन कीजिए इफ़ पॉसिबल, 5 to 10 मिनट ज़रूर कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। प्राणायाम करना है, क्योंकि ये जो आपकी कम्युनिकेशन का चक्कर है ना, या ओवर थिंकिंग का, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगी, और जब ये बैलेंस होगी तो आपकी लाइफ भी उतनी ही बैलेंस हो जाएगी। जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो जल्दी ही जो है पूरी होंगी। तो हीलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही नंगे पैर घूमना स्टार्ट करिए आप आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी, और एक्सरसाइज करिए, बेटर रहेगा आपके लिए। अगर कोई आपका लीगल मैटर चल रहा था कहीं पर भी, कोई भी कोर्ट इशू कुछ भी, तो उसमें आपके जीतने के भी यहाँ पे चांस है कि चीज़ें आपके फेवर में जाएँ, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ है, यहाँ पर रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। अगर रिलेशनशिप आपका चल रहा है, किसी के साथ है, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी है, सो आपको एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि सामने से तो दूसरा आपको बहुत दिए जा रहा है, करे जा रहा है, लेकिन आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, सो प्लीज़ उसके लिए भी कुछ कीजिए। दूसरी चीज़ है, यहाँ अगर आपका कुछ इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज अगर आप करना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर है जो शादी के लिए देख रहे हैं ना रिश्ते, देखो जब अरेंज मैरिज के थ्रू देखते हैं तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस सबकी ये रहती है कि अपने ही रिलीजन से, अपनी ही कास्ट से हो, लेकिन यहाँ अपने से कुछ लोगों का लव मैरिज का भी सीन चल रहा है, और ये लव मैरिज जो है ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी जो शादी है ये कहीं ना कहीं इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन है, जिसमें फैमिलीज़ अभी एग्री नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखो, बहसबाजी नहीं, शांत दिमाग से जो है आपको आगे बढ़ना होगा, देन चीज़ें सॉल्व होंगी आपकी लाइफ में, ओके। और बाकी अगर लव अरेंज मैरिज के लिए अगर देखा जाए तो अभी ऐसा कुछ ज़्यादा योग नहीं बन रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा अगर मान लो आप कहीं और अरेंज मैरिज में भी है ना, तो अगर रिश्ता आएगा भी आपके लिए इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन, तो थोड़ा सा ना आपको या आपके फैमिली में मतलब कि होगा कि करें ना करें, एक कन्फ्यूज़न वाली जो है सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। डिसीजन क्या लोगे वो अभी आपका कोई क्लियर नहीं होगा, एटलीस्ट इन 8 दिन में तो आप नहीं लोगे। कमिटमेंट का कहीं से सोच रहे हो तो कुछ नहीं है रिलेशनशिप वाइज ऐसा। पैसे के मामले में ये टाइम अच्छा है, मेजरली अगर ये टाइम पे आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, वो ध्यान आपको देना है अपनी हेल्थ पर और वेल्थ पर, ठीक है। अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, बहसबाजी नहीं करनी है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप दिखाने की कोशिश करोगे आपको अचीव तो होगा कुछ, पैसों के मामले में खास करके लग रहा है कि यस होगा आपके लिए, ठीक है। और अरेंज मैरिज में यस रिश्ते आने की आपके लिए चांसेस हैं। लव मैरिज में तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम्स लग रही हैं, मतलब इजीली फैमिली तैयार नहीं हो रही है, ठीक है। अपनी बॉडी वगैरह पे ध्यान दो, अपने विचारों को पॉजिटिव रखो। लेट्स सी यूनिवर्स और क्या आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। यस, यही मैंने आपसे कहा था कि आपको बिना सोचे समझे नहीं बोलना है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, सोच समझकर आपको बात करने की ज़रूरत है, ओके। नेक्स्ट इज़ don't be upset when people abandon you, it is a sign that you have transformed and shed your old skin, okay। जब आप अपने लिए कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हो ना, तो ये भी होता है कि लोग आपको छोड़ते हैं, या मेजर चेंजेस जब आपकी लाइफ में आने होते हैं तो आपको बहुत ही बुरी तरह से मतलब कि बुरे फेस का, बुरे दौर का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने छोड़ा है, रिसेंट में किसी ने धोखा दिया रिलेशनशिप में या कुछ भी, तो आपको उस वजह से परेशान नहीं होना है। और मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा टैरो से कि आप बहुत परेशान दिख रहे हो, लेकिन ये आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत है। आगे आपके अंदर बहुत बदलाव आएंगे, क्योंकि जो रियल लाइफ है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है, और आप वो सब सीखोगे भी।
चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लाना चाहिए जो आपके साथ रहने के लिए कुछ एफर्ट्स जो हैं करते हों, ठीक है। नेक्स्ट है डू अ जॉब दैट फुलफिल्स यू। यस, आपको जॉब करने की ज़रूरत है, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में काम करना, उस काम को कीजिए जिससे आपको संतुष्टि मिले। ऐसे नहीं है कि रैंडमली आपने जस्ट कोई भी जॉब पकड़ी, नहीं, काम ऐसा करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। सम फ्रेंड्स नेवर लेट गो, दीज आर योर ट्रू बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, कुछ दोस्त आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, वही आपके जो है सच्चे दोस्त होते हैं। ऐसे दोस्तों को आपको वैल्यू देनी चाहिए। रिस्पेक्ट पीपल्स एनर्जी एंड टाइम। लोगों की एनर्जी और समय की कद्र कीजिए, दूसरों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और एनर्जी ना ही अपना करना है आपको ख़राब, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ना, बहसबाजी अगर आप बहुत करते हो, बहुत रिपीट करते हो ना प्रॉब्लम्स को, या नेगेटिव चीज़ों को बहुत बोलते हो, सोचते हो, रिपीट करते हो, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। लेट्स सी कॉस्मिक मैसेजेस। फर्स्ट है चेक इन विद योर बॉडी एंड रिलीज एनी टेंशन यू आर कैरिंग। यस, अपने शरीर का ध्यान रखिए। आप कोई अगर टेंशन को कैरी कर रहे हो ना, किसी भी इस तरह की चीज़ों को, बोझ को जो कि कर रहे हो, ऑब्वियसली करोगे, ठीक है, तो उसे आपको अपने दिल और दिमाग से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्लियर करो अपनी एनर्जीज़ को, पॉजिटिव रखो। नेक्स्ट है आपके लिए वॉट हैज़ योर इनर वॉइस बीन आस्किंग ऑफ यू, लिसन एंड एक्ट। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को आपको सुनना है। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपसे क्या कहना चाहती है, उस पर ध्यान दीजिए, उसको सुनिए और उसके हिसाब से जो है एक्शंस लीजिए। ओवर अगर सोचोगे कुछ ज़्यादा ही, एक बार आपकी इंट्यूशन ने कहा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो आपको उस पर विचार करना चाहिए। ये नहीं है कि आप अगेन एंड अगेन जो है वेरीफाई करो चीज़ें, सोचो कि क्या करूं नहीं करूं। तो ये आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए प्लीज़। नो वन सेड दिस होल लाइफ थिंग वॉज अ रेस, इट्स ओके टू स्लो डाउन। यस, पूरी ज़िंदगी है, भागदौड़ी चलती है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि तेज़ी से ज़िंदगी आगे बढ़े, तेज़ी से मुझे सब चीज़ें मिल जाएं, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, ओवरनाइट पैसा आ जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना, जो कि मैंने आपसे कहा भी था। तो यहाँ पे कंपैरिजन आपको नहीं करना है। अगर आपकी लाइफ दूसरों से थोड़ा सा पीछे चल रही है या स्लो डाउन है कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, तो आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए स्टॉप ट्राइंग टू कैरी द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स। यस, अगर आप सारी दुनिया की टेंशन अपने ऊपर ले रहे हो, ऐसा सोचते हो कि भाई सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, तो आपको जो है ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की टेंशन मत लीजिए, हर किसी की अपनी लाइफ है। बच्चा पैदा होता है अपनी किस्मत लेके पैदा होता है, ठीक है। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हर किसी की अपनी किस्मत है, अपने कर्म है, इस जन्म के, पिछले जन्म के। सो आपके ओवर थिंकिंग करने से या ओवर बर्डन लेने से ना चीज़ें ईजी नहीं हो जाती, बल्कि और डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ मेंटली एंड फिज़िकली कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। सो प्लीज़ इस तरह से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सारी चीज़ों का बोझ आपके ऊपर है। अगर रियल में है भी ना आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मान लीजिए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए आपके ऊपर होती है कई लोगों पर, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेस की तरह देखोगे कि मेरे ऊपर ही सब कुछ है, मेरे ऊपर ही सब कुछ है, मुझे ही सब करना है, तो वो चीज़ गलत है। अगर जिम्मेदारी निभा रहे हो तो थोड़ा सा लाइटली निभाओ, खुश होकर निभाओ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।